हेलो एवरीवन। बिंदु झा क्लासेस में आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो बोसु कैमन आछे पैरी पोना गोर लगे छी मैथिलगण। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बच्चे के लिए मोर के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आई हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को कविता हम लोग प्ले में भी पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं और विथ एक्शन पढ़ाते हैं कि उनको बताते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरीके से बोला जाता है। बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में, छोटे बच्चों को कविता और पोएम दोनों चीज़ पढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे बच्चों को मोर के बारे में जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ हमारे सारे बच्चे मेरे क्लास में बैठ जाएं और ध्यान से ये कविता सुने। ये कविता मैंने खुद से लिखी है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, और ख़ास करके स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो भी मेरी इस कविता को, जो भी छोटे बच्चे हैं, सुने और इस कविता को याद करें। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में ओरल भी बहुत मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग सुनो, आप लोगों के लिए मैंने ये मोर पे कविता लिखी है। ऐसे मोर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। आपको पता है मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है सो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर पे प्लीज़ आप लोग सुनो ध्यान से और इसे आप लोग याद करना। तो अब आप लोग सुनो। मोर देश का प्यारा पक्षी, मोर देश का प्यारा पक्षी पंख पसारे नाच रहा। मोर देश का प्यारा पक्षी पंख पसारे नाच रहा। हरियाली जंगल को देखे, हरियाली जंगल को देखे, ठुमक ठुमक कर नाच रहा। हरियाली जंगल को देखे, ठुमक ठुमक कर नाच रहा। अब इसका रंग कैसा है ये आप सुनो। रंग है नीला, रंग है नीला, गर्दन लंबी, रंग है नीला, गर्दन लंबी, पूंछ है लंबी, मोटी भारी। पूंछ कैसी है? पूंछ है लंबी, मोटी भारी। पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे। अब उस पूंछ में रंग बिरंगे क्या है ये आप लोग सुनो। पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पैसों की छवि है ये पाई। क्योंकि मोर के पूंछ के ऊपर जो रंग बिरंगे फूल जैसे बने होते हैं ना बच्चों, वो बिल्कुल पैसा के आकार का होता है, पॉइंट्स जैसे। तो पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पैसों की है, पैसों की छवि है ये पाई। पंखों पर है चांद निराले, पंखों पर है चांद निराले। और मोर के पंखों पर चांद के आकृति का जो है वो भी आकार बना हुआ है। पंखों पर है चांद निराले, जो कि बड़ा ही सुंदर दिखता है। अद्भुत शोभा प्रकृति से पाई। ऊपर वाले ने मोर को ये अद्भुत शोभा दिया है, ये वरदान दिया है। कितने सुंदर पक्षी को इतना सुंदर पंख, पूंछ, सर पे कलगी, और इसके पंखों में पैसों की छवि है, पैसा जैसे दिखता है, और चांद की छवि है। तो पंखों पर है चांद निराले, अद्भुत शोभा प्रकृति से पाई। बच्चों इसको ध्यान से देखो। अब आप लोग बच्चों कहीं भी आपको मोर मिले तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखना और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको मोर कैसा लगा। बच्चों इनको ध्यान से देखो, बच्चों इसको ध्यान से देखो। तेरे मन को लुभा रहा। जब आप देखोगे बच्चे इसको तो इसे देखते ही रह जाओगे। बहुत सुंदर पक्षी है और आप लोगों को मन करेगा कि इसे देखते ही रहे। कोई भी मोर को देखे तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तेरे मन को लुभा रहा, मोर हमारा प्यारा पक्षी, मोर हमारा प्यारा पक्षी पंख पसारे नाच रहा। तो प्लीज आप लोग बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे इस कविता को आप लोग लिखो, इसे याद करो, अपने कक्षा में सुनाओ। और मेरी हिंट्स प्लीज आप लोग मानना। सुबह उठ के भगवान को नमस्कार करो, अपने पेरेंट्स को प्रणाम करो। गाय को एक रोटी देना है। अगर आप गाय को एक रोटी डालते हो तो आपकी उन्नति दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है गाय हमारी माता है। गौ माता का सेवा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और लाभकारी होता है। तो बच्चे आप लोग सुबह में एक रोटी गाय को देना, हमारा क्लास अटेंड करना, और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और से हो सके तो इसको शेयर करना। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आप लोग अपने पेरेंट्स से भी बताना कि वो लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ हमारे बच्चे और हमारे जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आगे बढ़ें।
इसी तमन्ना के साथ मैं बिंदु झा अपने क्लास में अपने वाणी को, इस कविता को विराम देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, थैंक्स।